Welcome to Mishika classes. Let's discuss some more insects. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. The first insect that we are going to discuss about is ant. सबसे पहले आज हम जिस इंसेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका क्या नाम है? आंट. अब आंट को क्या कहते हैं और इसकी स्पेशल फीचर्स क्या है? जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था वैसे ही हम इसमें भी डिस्कस करने वाले हैं. तो व्हाट इज आंट कॉल इन हिंदी? आंट को हिंदी में क्या कहते हैं? चींटी. क्या कहते हैं इसको? चींटी. आंट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका. आंट भी सभी जगह पाया जाता है, बस अंटार्कटिका को अगर हम छोड़ दें तो सभी जगह आंट पाया जाता है. ये जितना छोटा है ये उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. आंट इज स्मॉलर बट वेरी स्ट्रॉन्ग. इट कैन कैरी 10 टाइम्स वेट देन इट्स ओन वेट. ये अपने से 10 गुना ज्यादा वेट को उठा सकता है. नेक्स्ट इज अ बो. नेक्स्ट क्या है? बो. अब बो किसको कहते हैं? बो की शेप से आपको पता चलेगा कि बो किसे कहा जाता है. बो कहा जाता है अजगर को. किसे कहा जाता है? अजगर को. ये जनरली नाइट में अटैक करता है और इसकी हीट सेंसिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. दे अटैक यूजुअली एट नाइट एंड हैव हीट सेंसिंग एबिलिटी वेरी स्ट्रॉन्ग. और इसकी हीट सेंसिंग एबिलिटी जो है गर्म को पहचान के ही ये डिटेक्ट करता है कि इसका जो दुश्मन है उसके आसपास है और उसके ऊपर ये अटैक कर देता है. नाउ द नेक्स्ट इज अ बम्बल बी. नेक्स्ट कौन सी है? बम्बल बी. बम्बल बी किसे कहते हैं? भोरे को. क्या किसे कहते हैं? ये भोरा. बम्बल बी इज कॉल्ड अ भोरा. दे हेल्प द प्लांट्स टू प्रोड्यूस मोर फ्रूट्स. ये क्या करता है? उनके नेक्टर्स को सक करता है. ठीक है. तो उसके नेक्टर को सक करने के बाद ये बस पॉलिनेशन के थ्रू प्लांट्स की हेल्प करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वो फ्रूट्स को प्रोड्यूस कर सके. वो तब तक वो वहां पर वो बीज अपने विंग्स को वो करता रहेगा जब तक उसके जितने पॉलन ग्रेन्स उस पर स्टिक हुए हैं वो वहां से उतर नहीं जाते. तो ये जो पॉलिनेशन का नाम है इसका नाम है बज पॉलिनेशन. नेक्स्ट इज अ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई को क्या कहते हैं हिंदी में? तितली. क्या कहते हैं इसको? तितली. इट हैव स्पेशल सेंसर्स फॉर टेस्ट देयर फूड्स. इसके पास स्पेशल पावर होती है और जिसकी वजह से ये अपने फूड को टेस्ट करती है और ज्यादा अच्छे से वो नेक्टर्स को प्रोड्यूस कर पाती है. नेक्स्ट इज अ कैटरपिलर. ये रहा कैटरपिलर. कैटरपिलर अपनी ब्रांच पर आ चुका है. एंड व्हाट इट इज कॉल्ड इन हिंदी? हिंदी में से क्या कहते हैं कैटरपिलर को? हिंदी में इसको कहा जाता है झींगा. क्या कहा जाता है इसको? झींगा. When they grow, they transform into butterfly. जब ये बड़े हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? ये butterflies. तो इसका मतलब क्या हो गया? The young one of butterfly is called a caterpillar. Next is a centipede. Next कौन सा हमारा? Centipede. Centipede को क्या कहा जाता है? कनखजूरा. क्या कहा जाता है? कनखजूरा. They hunt at night and lives under rocks or barks of the trees. ये रात को अटैक करते हैं और ये जनरली कहाँ रहते हैं? रॉक्स के नीचे या फिर ट्रीज के बाग्स के नीचे रहते हैं. जहां पर भी पत्थर वगैरह मिलेंगे वहीं पर मिलते हैं. लेकिन ये कब अटैक करता है? नाइट में. नेक्स्ट है सियाडा. नेक्स्ट क्या है हमारा? सियाडा. सियाडा कब अटैक करता है? इसको किसको मतलब ये क्या करता है और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में कहा जाता है सिकाड़ा. क्या कहा जाता है इसको? सिकाड़ा. दे हैव लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन इंसेक्ट. ये भी लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन में आता है. ये अब 13 से 17 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं. नेक्स्ट वन इज अ ड्रैगन फ्लाई. नेक्स्ट वन कौन सा हमारा? ड्रैगन फ्लाई. ड्रैगन फ्लाई को क्या कहते हैं? पतंग. क्या कहा जाता है इसको? पतंग. एंड दे कैन फ्लाई फास्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट हंटर. ये बहुत तेज दौड़ते हैं, उड़ते हैं मतलब. ठीक है. ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बल्कि बैकवर्ड में किसी भी डायरेक्शन में ये उड़ सकते हैं. दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर टू फ्लाई एंड दे आर मोस्ट एक्यूरेट हंटर. इनकी जो हंटिंग होती है वो पूरी एक्यूरेसी के साथ करते हैं. ये मतलब मिस नहीं होता है इनके शॉट जब ये जिस भी इंसेक्ट को ये खाते हैं. नेक्स्ट इज अ फ्लाई. नेक्स्ट कौन सा है? फ्लाई. फ्लाई किसे कहा जाता है? मक्खी को कहा जाता है. व्हाट वाज फ्लाई कॉल्ड? फ्लाई इज कॉल्ड अ मक्खी. दे डोंट च्यू बट स्प्रेड डिजीजेस. ये कभी चबाती नहीं है लेकिन सिर्फ बीमारियां फैलाती हैं. ये गंदगी से बैठती हैं. ज्यादातर इनको गंदगी ही अच्छी लगती है. जहां पर भी गंदा होगा वहां बैठ जाएंगी और उसके बाद अच्छे फूड पे जब ये बैठती है तो वहां पर अपने जितने भी पॉलन जितने भी जर्म्स को इकट्ठा करती हैं वहां पर थ्रो कर देती हैं और उसकी वजह से पर्सन क्या होते हैं? बीमारी. बाइट नहीं करती हैं. दे ओनली स्प्रेड द डिजीजेस. नेक्स्ट इज अ हनी बी. हनी बी किसे कहा जाता है? मधुमक्खी. व्हाट आर हनी बी कॉल्ड? मधुमक्खी. हनी मीन्स मधु, बी मीन्स मक्खी, मधुमक्खी. दे प्रोड्यूस एंड स्टोर हनी. अभी नाम ही हनी भी है तो क्या करेगी? हनी को प्रोड्यूस भी करेगी और स्टोर भी करेगी.
नेक्स्ट इज अ लीफ इंसेक्ट। नेक्स्ट इज अ लीफ इंसेक्ट। लीफ इंसेक्ट को कहता है पत्ता कीड़ा। क्या कहा जाता है? पत्ता कीड़ा। अब नाम क्या है? पत्ता कीड़ा, तो किसकी तरह दिखेगा? पत्ते की तरह दिखेगा। और जिसमें फीमेल इंसेक्ट्स होती हैं वो उड़ नहीं सकती हैं, ये बिल्कुल पत्ते की तरह ही होते हैं, आपको दिख भी रहा होगा ये पत्ते की तरह ही है। दिस इज अ फीमेल लीफ इंसेक्ट। ये फीमेल लीफ इंसेक्ट है जो उड़ नहीं सकती है। नेक्स्ट इज अ लिजर्ड। लिजर्ड किसे कहा जाता है? छिपकली को। किसे कहा जाता है? लिजर्ड, छिपकली को। इनकी ना सबकी मतलब स्पीसीज टू स्पीसीज जो है इनकी क्वालिटीज और जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती रहती हैं। कुछ छिपकलियां ऐसी हैं जो कॉम्बिफ्लेज प्रॉपर्टी को शो करती, मीन्स जो अपने कलर्स को चेंज कर सकती हैं। कुछ लिजर्ड्स ऐसी हैं जो ग्लाइड कर सकती हैं, मीन्स अच्छी जंप्स मार सकती हैं। कुछ लिजर्ड्स ऐसी हैं जो अपनी टेल को लीव भी कर सकती हैं। नेक्स्ट इज अ मस्किटो। मस्किटो किसे कहता है? मच्छर को। तो मस्किटोस कॉल्ड अ मच्छर। इसमें सभी को पता है कि फीमेल मस्किटोस ये द ब्लड बाइट करती हैं, क्या कर देती हैं? ब्लड को सक करती हैं। वैसे क्यों करती हैं? बिकॉज दे नीड ब्लड टू प्रोड्यूस एग्स, ताकि वो ब्लड सक कर सकें। और उन ब्लड से वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? अपने एग्स को, अपने लार्वा को प्रोड्यूस करती हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट दे ओनली सक द ब्लड। और जो मेल मॉस्किटोज हैं वो ब्लड वो बाइट नहीं करते क्योंकि उनको एग नहीं प्रोड्यूस करना होता। फीमेल मॉस्किटोज भी सिर्फ ब्लड क्यों लेती हैं? ताकि वो एग्स को प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट इज द मॉथ। नेक्स्ट क्या है? मॉथ। अब मॉथ क्या है? दिखने में तो हमें बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह लग रहा है, बट इसकी जो कलर होता है ये क्या होता है? डल होता है। तो इसी वजह से इसको पतंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पतंगा। इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई बट वेरी वेरी डल इन कलर। बहुत ही ज्यादा डल कलर्स में होता है। बटरफ्लाई तो ब्राइट कलर्स में होती है और ये डल कलर्स में होता है। नेक्स्ट इज अ स्कॉर्पियंस। नेक्स्ट कौन सा हमारा? स्कॉर्पियंस। अब बात आती है स्कॉर्पियंस को क्या कहते हैं हम लोग? स्कॉर्पियंस को कहा जाता है बिच्छू। क्या कहा जाता है उसको? बिच्छू। ये ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर तक ही जिंदा रहते हैं। बिकॉज क्यों रहते हैं ऐसा? बिकॉज दे कैन स्लो डाउन देयर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी। ये मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी को स्लो डाउन कर देती है। क्या मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। कैपेसिटी होती है हर इंसान के अंदर, हर एनिमल्स के अंदर, हर इंसेक्ट्स के अंदर, कि जो भी हम फूड खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की। तो स्कॉर्पियंस क्या करते हैं? धीरे धीरे जितना ही फूड ईट करते हैं उसके अंदर से एनर्जी लेना कम से कम शुरू कर देते हैं। और जिसकी वजह से एनर्जी जब नहीं होगी किसी भी पर्सन के अंदर या किसी भी इंसेक्ट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट द स्नेक। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? स्नेक। स्नेक को हिंदी में क्या कहते हैं? सांप। क्या कहा जाता है इसको? सांप। इट इज अ पॉइजनस इंसेक्ट इन द वर्ल्ड। पॉइजनस इंसेक्ट है पूरे वर्ल्ड का। कौन सा? स्नेक। स्नेक की भी सब अलग अलग स्पीसीज होती है, कुछ नॉन पॉइजनस स्नेक्स भी होते हैं, बट मैक्सिमम जो है पॉइजनस स्नेक्स हैं। द एनाकोंडा इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस स्नेक है। जो एनाकोंडा है वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा पॉइजनस स्नेक है। नेक्स्ट द स्पाइडर। नेक्स्ट कौन सा है? स्पाइडर। स्पाइडर किसे कहा जाता है? मकड़ी को कहा जाता है। तो अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है? अब मकड़ी क्या बनाती है? मकड़ी के जाले बनाती है। दे प्रोड्यूस देयर वेब्स इन विच दे लिव, और उसमें वो रहते हैं। So that's all for today's class. Still you have any doubt or you want to ask more insects? You want to get more knowledge about the insects? You can comment. Thank you.